हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शशि। आज मैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 11 कराने जा रहा हूं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रथम। चौथी एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें से 12 आपका गोल्ड, 15 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल है। दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका द्वारा। मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह खिताब हरियाणा की हरनाज संधू ने जीता, ये सही है। यह खिताब जीतने वाली हरनाज संधू भारत की तीसरी महिला है, यह भी सही है। इससे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन तथा 2000 में लारा दत्ता ने खिताब जीता था। यानी सभी ऑप्शन इसके सही है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? उन्नति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली पुलिस। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य और शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पॉट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा एस.के. सोहन रॉय। एस.के. सोहन रॉय एक उद्योगपति हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ II के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बारबाडोस। फ्रांस में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉक्सीक्विरिस। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वैदेही डोंगरे ने जीता है। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इसका हो जाएगा IFFCO। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो गूगल ने। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद हामिद अंसारी। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा में। निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो इसका हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर।
भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो कोविन, जहां हम लोग बुक भी कर सकते हैं या फिर हम लोग अपना वहां से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। शेर बहादुर देउबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल के। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो पटना। 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सलमान खुर्शीद। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वृद्धजन पोषण मिशन। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो हो जाएगा उड़ीसा। गुजरात में निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी के नाम पे। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है, ऑप्शन सी। विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एनटीपीसी आरईएल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस देश केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी। किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? डकैत, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हो जाएगा आपका मनिका बत्रा। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो सिंगापुर में। 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा आपका भारत। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो हो जाएगा अल सल्वाडोर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका दिल्ली में। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा 2025 तक। भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की है? तो इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। मॉन्क फ्रूट यानी भिक्षु फल जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संग्रहालय द्वारा सी हार्ट ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। जेमिसन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।